सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को। बाली और हनुमान के युद्ध की कथा। रामायण की कथा जहां एक ओर हमें नैतिकता और मर्यादा का ज्ञान देती है, तो वहीं दूसरी ओर साहस और वीरता का पाठ भी पढ़ाती है और एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धाओं से हमारा परिचय भी करवाती है। इन्हीं बलशाली और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था बाली। बताया जाता है कि बाली के अंदर 1000 हाथियों जितना बल था। साथ ही साथ उसे इंद्रदेव के द्वारा एक हार भी मिला था जो ब्रह्मा जी के मंत्र से युक्त था। उसे ये वरदान मिला था कि जब तक वो इस हार को पहनकर युद्ध करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति उसे यानी बाली को मिल जाएगी। बाली को धीरे धीरे इस बात का अहंकार होने लगा कि संपूर्ण विश्व में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अहंकार होना भी स्वाभाविक था क्योंकि उसने रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा तक को भी युद्ध में धूल चटा दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर जोड़ का एक तोड़ भी होता है और बाली के इस अहंकार को तोड़ा महावीर हनुमान ने। आज के इस रोचक वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे तोड़ा महाबली हनुमान ने बाली के उस अहंकार को। जब बाली की शक्ति की चर्चा तीनों लोकों में फैलने लगी तब ये चर्चा शक्तिशाली रावण के कानों तक भी पहुंची। ये वही समय था जब रावण तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति का लोहा मनवा चुका था। रावण उस समय इसी मद में चूर रहा करता था कि समस्त ब्रह्मांड में कोई भी योद्धा नहीं जो उसे परास्त कर सके। अहंकारी रावण को जब बाली की शक्ति के बारे में पता चला कि बाली को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता और जो भी बाली से युद्ध करता है उसका आधा बल बाली में समा जाता है, तो रावण को लगा कि ऐसा होना तो संभव हो ही नहीं सकता। उसने सोचा क्यों ना बाली की परीक्षा ली जाए और सच्चाई का पता लगाया जाए। कुछ ही दिनों में रावण बाली के राज्य किष्किंधा जा पहुंचा और बाली को ललकार कर कहा, अरे ओ वानर, कहाँ छुप कर बैठा है? आ मुझसे युद्ध कर, तनिक मैं भी तो देखूं कि कितना बल है तुझमें। वो समय बाली के ध्यान का समय था और ध्यान में मग्न होने के कारण बाली को रावण की ललकार सुनाई ही नहीं पड़ी। इधर रावण बाली से युद्ध करने के लिए और भी अधिक उत्तेजित हो गया था। उसने बाली का ध्यान भंग करने के लिए अपनी गदा को जमीन पर मारा। बाली ने शांत मुद्रा में कहा, हे रावण, अभी मेरा ध्यान पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए अभी प्रतीक्षा करो। बाली के इस उत्तर पर रावण ने व्यंग पूर्वक कहा, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तू मुझसे भयभीत होकर ध्यान का सहारा ले रहा है। रावण द्वारा ऐसी अपमानजनक बात सुनकर बाली को बहुत क्रोध आया। बाली ने कहा, तो फिर चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ रावण। जैसे ही बाली और रावण के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, वरदान के अनुसार रावण की आधी शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ देर तक घमासान युद्ध होने के बाद बाली ने रावण को जमीन पर गिरा दिया और अपने कारावास में बंदी बनाकर प्रतिदिन उसका अपमान करने लगा। बाली के द्वारा अपमान करने का ढंग भी बड़ा ही निराला था। असल में बाली प्रतिदिन नियमित रूप से प्रातः काल में किष्किंधा की चारों दिशाओं में समुद्र के चक्कर लगाकर आता और सूर्य देव की पूजा करता। रावण को लज्जित करने हेतु बाली उसे भी अपने साथ चारों दिशाओं में घुमाता, परंतु अपनी कांख में दबाकर, वो भी लगभग 6 महीने तक। बाली द्वारा रावण को अपनी कांख में दबाकर घूमने और प्रतिदिन अपमानित होने से बचने के लिए हार कर रावण ने क्षमा मांग ली और उसके सामने अपनी मित्रता का प्रस्ताव भी रखा। बाली ने भी रावण को क्षमा कर दिया और उसकी मित्रता भी स्वीकार कर ली। रावण जैसे योद्धा को पराजित करने के बाद अब बाली का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आए दिन वो बिना कारण किसी न किसी को अपने साथ युद्ध करने की चुनौती देता और उसे पराजित कर प्रसन्न हो जाता। बाली को हनुमान जी की शक्ति और उनके द्वारा की जाने वाली प्रभु राम की भक्ति से भी ईर्ष्या होती थी। एक दिन उसने हनुमान जी को नीचा दिखाने का मन बना लिया और जब राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे, उसी समय बाली वन में पहुंचकर चिल्ला चिल्लाकर हर किसी को ललकारने लगा, हाय कोई जो मुझे पराजित कर सकता है, किसी ने भी अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आए और मुझसे युद्ध करे। हनुमान जी तो राम नाम जपने में रमे हुए थे, परंतु बाली के बार बार चिल्लाने से उनकी तपस्या में बाधा पहुंच रही थी। उन्होंने बड़े ही आदर भाव से कहा, हे वानर राज, आप तो महाबलशाली हैं, भला आपको कौन हरा सकता है? फिर भला इस तरह चिल्लाकर मेरी तपस्या में विघ्न क्यों पहुंचा रहे हैं? ये सुनकर बाली क्रोधित हो गया। उसने हनुमान से कहा, वानर, ये मेरी तुझसे युद्ध करने की एक चुनौती है और तू क्या, जिसकी तू भक्ति करता है, मैं तो उसे भी एक क्षण में पराजित कर सकता हूँ। अपने प्रभु श्री राम के प्रति ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और निश्चय किया कि अगले दिन सूर्योदय होने पर दोनों के बीच युद्ध होगा और निर्णय हो जाएगा कि दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। अगले दिन जैसे ही युद्ध के लिए हनुमान जी चले, ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो बाली की इस चुनौती को स्वीकार
न करें। परंतु हनुमान जी ने कहा कि बस बात मेरी नहीं है, उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो बाली समेत समस्त जग मेरा और मेरी भक्ति का उपहास करेगा। इसीलिए इस चुनौती को स्वीकार कर बाली को सबक सिखाना बहुत ही आवश्यक है। हनुमान जी की अपने प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति को समझते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे हनुमान, मैं सम्मान करता हूँ तुम्हारी भक्ति को। ठीक है, तुम जाओ और बाली से युद्ध करो, परंतु अपने साथ तुम अपनी शक्ति का मात्र 10वां भाग ही लेकर जाओ। उतना ही पर्याप्त है युद्ध जीतने के लिए। शेष अपने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो और वापस लौटकर उस शक्ति को पुनः ले लेना। हनुमान जी भगवान ब्रह्मा की बात मानकर अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर बाली से युद्ध करने के लिए वहां से युद्ध स्थल की ओर निकल पड़े। जैसे ही युद्ध के मैदान में हनुमान जी ने अपने पैर रखे, वैसे ही ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश हो चुकी थी, जिससे बाली की शक्ति बढ़ना शुरू हो गई। बाली को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे उसके भीतर कोई विशाल समुद्र सा गतिमान होने लगा है जो उसे बहा ले जाएगा। कुछ ही क्षणों में बाली को ऐसा आभास हुआ जैसे उसके शरीर की सारी नसें फट जाएंगी और उसका सारा रक्त शरीर से बाहर निकल आएगा। अचानक तभी वहाँ भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा, यदि जीवित रहना चाहते हो तो बिना देर किए हनुमान से जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। मारे भय के बाली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, परंतु ब्रह्मा जी को अचानक समक्ष देखकर और उनकी बातों को सुनकर बाली समझ गया कि उसका पासा पलट चुका है। वो बिना एक क्षण गवाए वहाँ से सिर पर पैर रखकर भागने लगा और भागते भागते बहुत दूर जाने के बाद जब उसे अपना शरीर हल्का लगने लगा तब जाकर वो रुक गया और जैसे ही रुका उसके समक्ष फिर से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बाली उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देख बाली, तुझे स्वयं के सबसे शक्तिशाली होने का कितना अहंकार था, लेकिन तुम्हारा ये शक्तिशाली शरीर हनुमान की शक्ति का एक छोटा सा अंश भी नहीं संभाल सका, जो कि हनुमान की शक्ति का मात्र 10वां भाग था। स्वयं विचार करो कि हनुमान की शक्ति का संपूर्ण भाग अगर तुम संभालते तो तुम्हारा क्या हाल होता। बाली को भली प्रकार से अब समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे हनुमान, अथाबल होते हुए भी तुम्हें स्वयं पर कोई अहंकार नहीं। मुझे क्षमा करो हनुमान, मैंने तुम्हें चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की थी। हनुमान जी ने भी बाली को क्षमा कर दिया और पुनः राम नाम का जाप करते हुए निकल पड़े। बाली और हनुमान के युद्ध की कथा पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही ढेरों रोचक कथाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें नारद वाणी के साथ।